नमस्कार बच्चों, स्वागत है सिखा हिंदी क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पर्यायवाची शब्द अर्थात शब्दों की दुनिया। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, आइए हम जानते हैं। इस क्लास में हम पर्यायवाची के प्रकार और पर्यायवाची की परिभाषा तथा कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आइए जानते हैं पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या है। पर्यायवाची शब्द प्रायः सामान्य पर्यायवाची का अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रायः जो है समान पर्यायवाची अर्थ, उसके समान अर्थ को रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। निम्न रूप से पर्यायवाची जो है 3 भागों में बांटा गया है। पर्यायवाची को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्ण पर्याय, दूसरा पूर्ण पर्याय और तीसरा क्या है? अपूर्ण पर्याय। आइए हम जानते हैं कि पूर्ण पर्याय क्या होता है। अभी हमने देखा कि पर्यायवाची किसको कहते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या है। जो समान अर्थ किसी शब्द समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। लेकिन इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय क्या होता है? पूर्ण पर्याय वह पर्यायवाची होता है जैसे वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके। किसी भी वाक्य में एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और उसके अर्थ में कोई अंतर ना पड़ता हो तो उसको पूर्ण पर्याय कहा जाता है। जैसे जलज, वारिज, ये क्या है? पूर्ण पर्याय है। अब देखिए दूसरा पूर्ण पर्याय किसको कहते हैं? पूर्ण पर्याय वह पर्याय है जो एक प्रसंग में पूर्ण पर्याय हो, किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह पाए, अर्थात दूसरे प्रसंग में सेम अर्थ न देता हो, समानार्थक न रह पाए। दूसरे प्रसंग में वही समानार्थक शब्द कोई दूसरा अर्थ देता हो, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण पर्याय। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे कपड़ा टांगना के स्थान पर कपड़ा लटकाना कह दें, अर्थात कपड़ा टांगना के स्थान पर कपड़ा टांगना कह दें तो वही अर्थ प्राप्त होता है। परंतु एक वाक्य देखिए, वह मुंह लटकाए बैठा है। उदाहरण देखिए, वह मुंह लटकाए बैठा है के स्थान पर अगर हम बोलते हैं उसके स्थान पर वह मुंह टांगे बैठा है तो ये सब गलत हो जाएगा। हम नहीं कह सकते हैं कि वह मुंह टांगे बैठा है। ये क्या है? पूर्ण पर्याय। तीसरा क्या है? अपूर्ण पर्याय।
समानार्थक पर्याय होता है, अपूर्ण पर्याय। अभी हमने देखा पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, एक प्रयोग करके वाक्य, रमन के घर के सामने, रमन के घर के सामने एक बगीचा है। क्या है? बगीचा है। उसके स्थान पर देखो हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, समानार्थक क्या हो सकता है उसके स्थान। रमन के गृह के सामने एक उद्यान है। क्या है? एक उद्यान है। तो गृह को जो है, गृह के स्थान पर, घर के स्थान पर हम गृह का प्रयोग कर रहे हैं, जो समानार्थक शब्द अर्थ दे रहा है, समान अर्थ दे रहा है। और बगीचा के स्थान पर हम उद्यान का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, जो सेम अर्थ दे रहा है, समानार्थक। समानार्थक जो है अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द किसी भी शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना पड़ता हो, तो उसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए कुछ पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास करते हैं, कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला देखते हैं क्या है। मीनाक्षी, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ए सुंदरी, बी दुर्गा, सी मछली, डी लक्ष्मी। तो मीनाक्षी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है दुर्गा। बी ऑप्शन सही है। मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? दुर्गा। इसलिए हम बी ऑप्शन पर टिक करेंगे। दूसरा क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न, कौन सा शब्द नाग, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? नहीं है नहीं पूछा गया है, यही कंफ्यूज होते हैं आप लोग। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? ए सर्प, बी अहि, सी विषधर, डी तुरंग। तो जो है सर्प, अहि, विषधर, ये तीनों जो है नाग के पर्यायवाची, और तुरंग जो है नाग का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए हम डी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। तो नाग का पर्यायवाची कौन नहीं है? तुरंग। प्रश्न नंबर 3 देखिए। कौन सा शब्द दैत्य, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? इसमें भी क्या पूछा गया है? नहीं है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, परीक्षा में। तो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। ए राक्षस, बी दानव, सी भुसुर, डी निशाचर। तो जो ए और बी डी, ये तीनों ऑप्शन जो है राक्षस के पर्यायवाची हैं। भुसुर, भुसुर यह जो है, ये शब्द जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। भुसुर ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है दैत्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए हम सी ऑप्शन भुसुर पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, रूख, रूख का पर्यायवाची शब्द है। रूख का पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न में पिछले पूछा गया था नहीं है, इसमें क्या पूछा गया? पर्यायवाची है। क ए बिटप,
बी प्रसून, सी ताड़का, डी हेरम्ब। तो रूख का जो पर्यायवाची शब्द है बिटप है, तो बिटप जो है ए ऑप्शन में है, इसलिए हम सही का निशान लगाएंगे बिटप पर, ए ऑप्शन पर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या नंबर 5। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ए कमलासन, बी चतुरानन, सी चतुर्मुख, डी चतुर्भुज। तो इसमें जो है डी ऑप्शन चतुर्भुज जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए हम डी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या नंबर 6। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? ए शलभ, बी चचरीक, सी सिलीमुख, डी मिलिंद। तो जो है सी जो है भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसलिए हम सी ऑप्शन सिलीमुख पर सही का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या नंबर 7। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछा गया? पर्यायवाची नहीं है। ए पुरंदर, बी शक्र, ए पुरंदर, बी शक्र, सी माधवा, डी गणाधिप। तो जो है इंद्र का पर्यायवाची गणाधिप नहीं है, तो हम डी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या नंबर 8। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है? हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है? ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी महेश, डी गणेश। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा है, तो बी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या नंबर 9। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? ए अनुचर, बी परिकर, सी भृत्य, डी सेवक। परिकर जो है दास शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसलिए हम बी ऑप्शन को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या नंबर 10। क्या पूछा गया है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। ए विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास, डी समानार्थी। तो जो है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है प्रतिविलोमवाची, तो बी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे।
अगला क्वेश्चन क्या है? यमुना, यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची है। ए कालिंदी, बी भागीरथी, सी यामिनी, डी कालिंदी। ए कालिंदिनी, बी भागीरथी, सी यामिनी, डी कालिंदी। तो यमुना शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो कालिंदी है, ना कि कालिंदिनी। इसलिए हम डी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। कालिंदिनी जो है यमुना शब्द का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या नंबर 12, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निरीथ, निरीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निरीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए रात्रि, बी रजनी, सी तम, डी निशा। तो जो है निशीथ का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, निशीथ, रात्रि। तम, तम जो है ये निशीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसलिए हम सी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या नंबर 13, सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची है। ए भास्वर, ध्यान दीजिएगा यहाँ भास्कर होता है ना कि भास्वर। ए इसमें क्या ऑप्शन में है? ए भास्वर, बी मार्तंड, सी प्रकाश, डी तेज। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द मार्तंड है, इसलिए हम बी ऑप्शन मार्तंड पर सही का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या नंबर 14, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास यानी कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है। मिलते। निम्नलिखित में कौन सा शब्द, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद, अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? ए मिलिंद, बी पंकज, सी जलज, डी अंबुज। तो मिलिंद शब्द जो है अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसलिए हम बी ए ऑप्शन पर मिलिंद पर सही का निशान लगाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास यानी कि अगले वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और अपने परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कर सकें। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं अगली क्लासेस में। जय हिंद दोस्तों।